नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 7.3 को हल करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये है। ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रश्न नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है। हम लिखेंगे मान लीजिए बिंदु ए बी सी। ठीक है। ए बराबर कितना है 2 और 3। ठीक है। और बी कितना है -1 और 0। सी 2 और -4। ठीक है। x1 और ये y1। ठीक है। और ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये x3 होगा, ये y3 होगा। राइट। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला ये है 1/2 x1 y2 माइनस y3। ठीक है। प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है। आसानी से हल हो जाएगा। 1/2 x1 हमारा कितना है 2 y2 ये रहा, और माइनस y3 ये रहा -4, प्लस x2 कितना है ये रहा -1। ठीक है। और y3 कितना है -4 माइनस y1 ये रहा 3। ठीक है। प्लस x3 आ गया, x3 कितना है 2, y1 3 माइनस y2 0। ठीक है। 1/2 पहले हम ब्रैकेट ये कर लेते हैं ब्रैकेट वाले, तो कितना आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। प्लस -1 और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस उत्तर माइनस में। ठीक है। 7 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 0 वो आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब 2 चुके 8 प्लस ये कितना आ जाएगा गुणा करने पर 7 आ जाएगा प्लस का, और ये 3 दूनी 6। ठीक है। अब हम इसको कर लेंगे यहाँ पर 1/2 प्लस करने पर कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 15 और ये 21। ठीक है। 21। अब ये क्या आ गया 1/2 गुणा में 21 बराबर 21/2। ठीक है। ये क्या आ गया हमारा वर्ग इकाई। ये हमारा आंसर आ गया। राइट। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा भाग। ठीक है। ये क्या है माना त्रिभुज के शीर्ष क्या दे रखे a बराबर -5 और -1। ठीक है। b कितना है 3 -5। c कितना है 5 और 2। ये हो गया। अब हम इसको x1 और ये क्या हो गया y1, ये x2 और ये y2, ये क्या हो गया x3 और ये y3। ठीक है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 x1 और यहाँ x2 माइनस y3। ठीक है। प्लस x2 और यहाँ y3 माइनस y1 प्लस x3 यहाँ y1 माइनस y2। ठीक है। बराबर 1/2 x1 हमारे पास कितना है -5। ठीक है। ब्रैकेट y2 कितना है ये रहा -5 माइनस y3 कितना है 2 प्लस x2 कितना है ये रहा 3 और y3 कितना है 2 माइनस y1 -1 है, प्लस x3 कितना है 5 और y1 कितना है ये -1 और ये माइनस y2 कितना है -5। ठीक है। अब
1/2। ये क्या हो गया -5, ब्रैकेट वाला कर लेते हैं पहले, माइनस माइनस क्या हो गया -7 +3। अब ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना बाहर आके, जैसे 2 + 1, ये क्या हो जाएगा -1, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, इतना हो गया 1/2। सतुपंजू कितना हो गया 35, प्लस का हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सतुपंजू 35 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, ये 3 × 9। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा ना, प्लस 5 चौके 20। ठीक है, अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, 1/2 तो प्लस करने पर कितना आ गया यहाँ पर, क्या आ गया 64 आ गया। अब 64/2 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, तो 32 वर्ग इकाई हम लिख लेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। ठीक है, संरेखी क्या होते हैं, सीधी रेखा पर, ठीक है, जिनका क्षेत्रफल 0 होता है। तो हमें इसमें सिर्फ के की वैल्यू ज्ञात करनी। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा, ठीक है, दूसरा माना बिंदु, माना हम लिखेंगे माना बिंदु हमारे क्या है ए बराबर हमें दे रखा 7 - 2, बी हमें दे रखा है 5 - 5 1। ठीक है, सी दे रखा है हमें 3 और के ये दे रखे। तो हम इसको मान लेंगे x1, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y3 हो गया। ठीक है, तो क्या है हम लिखेंगे तीनों बिंदु संरेखी है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे यदि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्या हो 0। ठीक है, 0 के बराबर हम इसको रख लेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा x1 उसी प्रकार लग जाएगा, बस 1/2 नहीं लगने का, y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 बराबर किसके 0 के रख लेगा हम इसको। ठीक है, x1 हमारा कितना हो गया ये 7, और ये y2 ये रहा 1 - y3 के प्लस x2 हमारा कितना है 5, y3 कितना है के माइनस y1 कितना है -2 है। ये आप यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ना आप यहाँ पर उठा के रख लेना संख्या। x3 कितना होगा हमारे पास 3, y1 कितना है -2, y2 कितना है 1 बराबर 0 के। ठीक है, पहले ब्रैकेट वाले हम हल कर लेते हैं 7। ठीक है, गुणा बाद में कर लेते हैं 1 - के प्लस 5, ये क्या हो जाएगा के +2 हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, ये माइनस माइनस कितना होगा -3 आ गया यहाँ पर बराबर 0 के जगह 7 कम 7 - 7 के, और यहाँ पर 5 के प्लस 5 दूनी 10। ये क्या आ जाएगा -3 × 9 बराबर किसके 0 के। तो हम के की वैल्यू को प्लस कर लेंगे, जैसे कि -7 और प्लस 5 के कितना हो जाएगा -2 के आ जाएगा, और ये कितना है प्लस माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ पर 0। अब 1 और 7 और 1 कितना हो गया 8। ठीक है, तो -2 के प्लस 8 आ गया बराबर 0 के। तो हम इस साइड ले लेंगे इसको, क्या हो जाएगा -2 के बराबर -8 आ जाएगा यहाँ पर, ये इधर प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हम यहाँ पे लिख लेते हैं के बराबर -8 है बटे में -2, तो कट जाएगा कितना जाएगा के बराबर 4। ठीक है, यहाँ पर हमें के की वैल्यू ज्ञात करनी थी ना,
तो हमने कर ली। के बराबर कितना आ गया 4, तो हमारी ये आंसर आ गया। ठीक है, ये यहाँ पर कट के। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग। ठीक है, ये हमें इसी प्रकार निकाल लेना है। जैसे माना बिंदु क्या दे रखे, माना बिंदु ए बराबर कितना है, ए बराबर 8 और 1। ठीक है, और बी कितना है, के और -4। सी कितना है, 2 और -5। ठीक है, माना बिंदु ए बी सी क्या है, सनिरेखीय है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे सनिरेखीय है। तो क्षेत्रफल क्या आता है इसका, 0 है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर इसके 0 के रख लेंगे हम। x1 y2 -y3। ठीक है, प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2। ठीक है, x1 हमारा कितना है, ये रख लेगा हम x1 y1, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये x3 हो गया, ये y3 हो गया। ठीक है, बहुत ईजी हो जाता है इस प्रकार रखने पर। तो x1 हमारा कितना है 8, तो बराबर 0 के रखेंगे हम इसको, तो 8 हो गया। x1 y2 हमारा कितना हो गया, ये रहा -4 और ये -y3 कितना हो गया -5 प्लस x2 हमारा कितना है k और y3 कितना है -5, y1 कितना है 1। ठीक है, x3 कितना है 2 और y1 कितना है हमारे पास 1, y2 कितना है ये रहा -4 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, -4, ये क्या हो जाएगा माइनस अंदर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस के ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, 2 ये माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस अंदर जाके प्लस का हो जाएगा बराबर 0। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक बार और इसको ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस प्लस करके ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0 के हो गया इतना। 8 एकम 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -6 के आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 पंजे 10 आ जाएगा बराबर 0 के। तो अब ये माइनस वो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा 18। ठीक है, 6 के प्लस 18 बराबर 0 के हो गया इतना। तो -6 के ये इधर आके क्या हो जाएगा -18। अब क्या हो जाएगा के बराबर -18, ये गुणा में तो इधर आके भाग हो जाएगा, कट जाएगा, 6 कम 6 5 6 18 3 आ गया। तो यहाँ पर क्या आएगी एक्स के की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा क्या कहता है कि शीर्ष ये और ये वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला शीर्ष ये वाले हमें एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लो हमने एक त्रिभुज बनाया, हमें शीर्ष दे रखे इसके, मान लो ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, ये ए कितना है 0 और ये 1, बी कितना है 2 और 1, सी कितना है 0 और 3। ठीक है, तो वो वाले त्रिभुज ये शीर्ष दे रखे त्रिभुज के, तो त्रिभुज की भुजाओं के मध्य, ये इसकी क्या होगी भुजा, मध्य क्या होगा इसमें ये बीच वाला। ठीक है, इस बिंदुओं से भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले, यानी मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज, हम इसको बिंदुओं को मिला लेंगे तो क्या बनता है एक त्रिभुज बनता है। ठीक है, ये बना रहा ना एक त्रिभुज इसके अंदर मध्य बिंदु को मिलाने से। इस क्षेत्रफल का दिए गए, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, सबसे पहले हमें इसके बिंदु ज्ञात करने, चलो हम इसका नाम टेक देते हैं। जैसे ये होगा हमारा P, ये क्या हो गया और ये हो गया R।
ठीक है। हम इसके ये माध्य बिंदु निकाल लेते हैं। माध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है? ये जैसे कि माध्य बिंदु सूत्र, ये हमारे क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा x1, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो हम इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो कैसे, ये x1 और ये x2 को जोड़ के इसका आधा कर लेंगे, यानी पूरी रेखा का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लगाते हैं x1 और ये प्लस में x2 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, हम इन x की संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे में 2। इस प्रकार हम निकाल लेंगे, ये मध्य बिंदु सूत्र होता है। ठीक है, इस प्रकार तो क्या निकालेंगे हम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, चलो हम पहले p का निकाल लेते हैं, p का। तो प्रश्न के अनुसार हमने एक त्रिभुज बना लिया बीसी, हमने उसके मध्य बिंदु से एक और त्रिभुज बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु के मध्य बिंदु निकाल लेंगे। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिख लेंगे मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, क्या होता है x1 प्लस x2, ठीक है, बटे में 2, यानी इस पूरी संख्या को जोड़कर इसका आधा कर लेंगे हम। ठीक है, बटे में 2 कर लेंगे यानी आधा। ठीक है, और y1 प्लस y2 बटे में 2, जैसे ये x हो गया, ये भी x हो गया। ठीक है, तो हम x को जोड़कर क्या करेंगे, उसका 2 से भाग कर देंगे, आधी हो जाएगी। ये क्या होती है हमारी x, ये भी x तो होती है, और ये y, ये भी y। ठीक है, तो हम अगर p निकालेंगे, हम निकालेंगे बिंदु p, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिंदु p के निर्देशांक सांक। ठीक है, बराबर कैसे, ये x1 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x2, तो क्या लिखेंगे हम 0 प्लस 2 बटे में 2। ठीक है, और ये y1 हो जाएगा और ये y2, तो -1, और ये प्लस है ना यहाँ पर, तो +1 कर लेंगे हम, बटे में 2 कर लिया, इस प्रकार। तो अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर -1 तो 0 आ जाएगा। अब कटेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इस p बराबर कितना आ गया, 1, और ये आ गया, भाग देंगे तो 0 को 2 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे p के बिंदु, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 और 0। अब हम क्या के निकालेंगे, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बिंदु क्या के निर्देशांक। ठीक है, बराबर ये क्या हो जाएगा, तो हमारा ये x हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। ठीक है, x1 x2 को जोड़कर क्या हो जाएगा, 2 से भाग दे देगा हम इसको, तो 2 प्लस 0, 2 प्लस 0, इसको x की संख्या को प्लस कर लेंगे, बटे में 2 कर लेंगे। अब ये y की संख्या क्या, हम y1 क्या है 1 प्लस 3। ठीक है, बटे में 2 कर लिया। अब क्या होगा, ये 2 आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ गया 4 बटे में 2। ठीक है, इसको कट्टे के 1 आ गया, यहाँ पर 2 2 दूनी 4 आ गया, तो कितना आ गया 1 और 2 आ गया। ठीक है, हमारे बिंदु क्या हो के क्या है 1 और 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 और 2, निर्देशांक क्या है किसके। अब आर के निकालेंगे इसी प्रकार, बिंदु आर के निर्देशांक। ठीक है, बराबर आर के कैसे निकालेंगे, ये वाली ले लेंगे, आर इसी पर है ना, ए और सी का मध्य बिंदु है, तो एक्स के वैल्यू हम जोड़ लेंगे। ठीक है, 0 प्लस 0 बटे में 2, अब ये 3 और -1, 3 प्लस करेंगे -1 को बटे में 2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 -1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो
2/2 आ गया, तो काट के कितना आ गया 1, तो इसके क्या आ गया 0 और 1 आ गया। ठीक है, आर के बिंदु आर कितना है हमारे निर्देशक 0 और 1। ठीक है, हमने इस पी क्यू आर के निर्देशांक लिख लिए। इसके माध्य बिंदु से बनने वाले क्षेत्रफल का हमें ज्ञात करना, ये इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, पी बराबर कितने बिंदु है 1 और 0। ठीक है, और क्या कितना है 1 और 2, आर कितना है 0 और 1। ठीक है, इसके निर्देशांक हमने ये निकाले थे अभी, तो ये क्या होगा हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये x3 हो गया, ये y3 होगा। तो अब निकालेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला वही लग जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। राइट, इसके अकॉर्डिंग हमारा 1/2 x1 हमारा कितना है 1। ठीक है, y2 कितना है 2, y3 कितना है 1 प्लस x2 कितना है 1, y3 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 0 प्लस x3 कितना है 0 और y1 कितना है 0 माइनस y2 कितना है 2। 1/2, अब 1 इसमें से 2 में से 1 गया तो 1 बच गया प्लस का। अब यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 बचा, और ये तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1/2, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम इसको प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ पर गुण हो जाएगा 2 आ गया। ठीक है, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, ये हमारा पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी, जो दिया गया था त्रिभुज। ठीक है, हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए हमारा कितना है 0 और -1, बी कितना है 2 और 1। ठीक है, सी कितना है 0 और 3। तो हम इसका नाम क्या करेंगे, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 ये y2, x3 ये y3। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 हो जाएगा x1 और यहाँ पर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, 1/2, x1 हमारा कितना है 0, तो 0 टेक लिया, y2 कितना है 1 माइनस y3 कितना है 3, ये आएगा प्लस x2 हमारा कितना है 2, y3 कितना है 3 माइनस y1 कितना है -1। ठीक है, प्लस x3 कितना है ये रहा 0, y1 कितना है -1 और माइनस y2 कितना है 1। ठीक है, 1/2 0, ये कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा प्लस 2, ये कितना आ जाएगा 3 माइनस अंदर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 3 प्लस क्या आ जाएगा ये 1, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर, चलो हम कर लेते हैं 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस उत्तर माइनस में। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2, ये 0 को इससे क्या करेंगे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 प्लस 2 चुके 8। ठीक है, प्लस ये इसको 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 1/2 गुणा में 8 आ गया, इसको कटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो 4 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, तो ये क्या आ गया त्रिभुज ए
बी सी का क्षेत्रफल आ गया। तो अब हमें क्या बता रखा क्वेश्चन में कि देखो अब क्या बता रखा, ये बता रखा कि बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कर लिया हमने, इस त्रिभुज का बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात। इस त्रिभुज का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इस त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, जितना इसका निकला था, इसका कितना निकला था, 1 निकला था क्षेत्रफल, और इसका बड़े वाले का 4। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल से अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, छोटे वाले त्रिभुज यानी जो हमने बनाया था पी क्यू आर बनाया था, तो इसका क्षेत्रफल कितना निकला था 1, और दिए गए त्रिभुज का ए बी सी का अनुपात ही होता है ना, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 निकला था, तो लिख लिया। तो क्या होगा हमारा, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है। यानी शीर्ष हमें ये दे रखे चतुर्भुज के। चतुर्भुज क्या हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है। सिंपल सी बात है कि जिसकी 4 भुजा हो, ठीक है, यानी 4 कोने हो, तो हम चतुर्भुज बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये चतुर्भुज हो गया। तो इसके क्या दे रखे हमें, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहाँ नाम टेक लेंगे ए बी सी डी। ठीक है, तो इसका हमें इसके शीर्ष दे रखे -4 और 2। ठीक है, बी कितना है -3 और -5। ठीक है, सी कितना है 3 और -2, डी कितना है 2 और 3। ठीक है, ये दे रखे हमें इसके शीर्ष। तो हम क्या करेंगे, हमने इस चतुर्भुज के हमने शीर्ष के नाम टेक लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसको 2 भागों में बांट लेते हैं इस प्रकार। तो ये क्या हो गया, ये 2 त्रिभुज बन गए। ठीक है, एक त्रिभुज ये ए बी सी और एक त्रिभुज ये ए सी डी। ठीक है, तो हम आधा आधा करके उनको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को प्लस कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे चतुर्भुज हल, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, यानी इस पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेगा हम, ये एक त्रिभुज और एक त्रिभुज ये इन 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो पहला त्रिभुज कौन सा हमारा, ये ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस में ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ने से इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम पहले ए बी सी में देखते हैं, ए बी सी में क्या शीर्ष है, तो वे शीर्ष निकल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए कितना है हमारे पास -4 और -2, बी कितना है -3 और -5। ठीक है, सी कितना है, ये रहा 3 और -2। तो त्रिभुज एबीसी में उसी प्रकार निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। ये हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये x3 होगा, ये y3 होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर 1/2 x1 y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, x1 हमारा कितना है -4, x y2 कितना है -5 माइनस y3 कितना है -2। ठीक है, x2 कितना है, ये रहा -3, y3 कितना है -2 और ये माइनस y1 कितना है -2 प्लस x3 कितना है 3, y1 कितना है -2
ये वाला माइनस, ठीक है। y2 कितना है, -5, -4, ये -5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -2, ये अंदर जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार ये अंदर जाएगा क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 -4, ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, माइनस करने पर माइनस का 3 हो जाएगा, ये -2 और +2 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। 4×3 = 12, प्लस का 12 आ जाएगा, गुणा करने पर माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 4×3 = 12, ठीक है। और यहाँ पर 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3×3 = 9, 12 और 9 1/2 गुणा में 21, ठीक है। ABC का क्षेत्रफल निकल गया हमारे पास। अब त्रिभुज ACD का निकालते हैं हम। त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, ठीक है। ए हमारा कितना है, हम यहाँ पर लिख लेंगे, ए हमारा कितना है, -4 और -2, ठीक है। सी कितना है हमारे पास, 3 और 2, डी कितना है, 2 और 3, ठीक है। ये होगा, तो हम इसके नाम टिक लेते हैं। हम इसके नाम टिक ले, ये हमारा x1 हो गया, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ठीक है। ये x3 होगा, ये y3 हो गया। अब यहाँ पर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 - y3, ठीक है, प्लस x2 y3 - y1, x3 y1 - y2, x1 हमारा कितना है, -4, y2 कितना है, -2, माइनस y3 कितना है, 3, प्लस x2 कितना है, 3, y3 कितना है, 3, y1 कितना है, -2, प्लस x3 कितना है, 2, y1 कितना है, -2, ये रहा, और माइनस y2 कितना है, -2, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +5 आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, ये अंदर जाएगा, प्लस क्या हो गया, तो कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। ये -2, ये अंदर जाके क्या हो गया, +2 हो गया, और +2 और जैसे कि देखो +2 हो गया, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 4×5 = 20 हो गया, ठीक है, प्लस का 20 आ गया, यहाँ पर 3×5 = 15 आ गया, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, माइनस प्लस, तो 2 को 0 से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया यहाँ पर 1/2, और ये कितना आ गया, 35 आ गया, ठीक है, प्लस करने पर। ये हमारा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल आ गया। तो त्रिभुज ABC, देखो ये हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकला था ये, और त्रिभुज ACD का निकल गया। तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे दोनों को, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1/2 और 21 प्लस 1/2 और 35, ठीक है। इस प्रकार है ना ये, तो हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी 1/2 हमारा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 कॉमन है, क्या अंतर क्या हो गया, 21 प्लस ये 35, तो हम इसको प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 56 हो जाएगा, ठीक है। 56 हो गया प्लस करने पर 1/2, तो ये कट गया, कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर
2 दूनी 4 और ये 8 दूनी 16, ठीक है। 28 आ गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 28 वर्ग इकाई। ये हमारा आंसर आ गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, ठीक है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए, जिसके शीर्ष इस प्रकार है। मान लो हमारे पास एक क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। ये हमारे पास एक त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज की एक माध्यिका क्या होती है, माध्य बिंदु, ठीक है। मान लो ये माध्य बिंदु है, उसे बराबर क्षेत्रफल वाले, यानी अगर हम इसको ऐसे मिलाते हैं तो क्या कहते हैं कि इसका क्षेत्रफल जो होगा वो इस क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमें सत्य करके दिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है कि हमें एक त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं, ठीक है। हमें एक त्रिभुज दे रखा है यहाँ पर, तो इसके हमें शीर्ष दे रखे, ये होगा A, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक है। ये हमारा कितना है, 4 और -6। B कितना है, 3 और -2। C कितना है, 5 और 2, ठीक है। तो इसकी माध्यिका, ठीक है, माध्यिका क्या होती है, माध्य बिंदु। तो इसकी माध्यिका क्या करती है कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, ठीक है। ये हमें करके दिखाना है। तो हम इसका बिंदु P मान लेते हैं। तो इसके निर्देशक निकालेंगे पहले हम। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हल। हम लिख लेंगे, चूंकि AP क्या है, त्रिभुज ABC का क्या है, माध्यिका है, ठीक है। त्रिभुज ABC की माध्यिका है, इसलिए P भुजा, ठीक है, BC का क्या है, माध्य बिंदु है। तो हम लिखेंगे, माना त्रिभुज APBP में A हमारे कितना है, 4 और -6, ठीक है। B कितना है, 3 और -2। P कितना है, 4 और 0, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 y2, x3 y3, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। 1/2 x1 हमारा कितना है, 4, y2 कितना है, -2, y3 कितना है, 0 प्लस x2 कितना है, 3, y3 कितना है, 0 माइनस y1 कितना है, -6 प्लस x3 कितना है, 4, y1 कितना है, -6, y2 कितना है, -2। अब क्या हो जाएगा, 1/2, ये 4 कितना जगह यहाँ, यानी 4 -2, ठीक है, प्लस 4, ये अंदर जाके क्या हो जाएगा, 2 + 6, ठीक है। 1/2 -8, 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, 8 हो गया, 8 चुके 32 हो जाएगा, यहाँ पर 32 आ गया, और यहाँ माइनस का आ जाएगा, ठीक है, 5 छके 30 -30। तो इसी प्रकार हम करेंगे 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उत्तर माइनस में हो जाएगा, कितना जाएगा, 24 -30, ठीक है। ये माइनस प्लस करा तो प्लस आ गया इतना। तो 1/2 और ये कितना जगह यहाँ पर -6 आ जाएगा, ठीक है। कटेगा कितना जगह, 3,
तो यहाँ पर आ गया बराबर -3। ठीक है, ये हमारा वर्ग इकाई आ गया, इकाई आ गया। तो देखो त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल सेम आया और इसका भी -3 आया। ठीक है, तो क्या है, हमने प्रूव कर दिया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, स्पष्ट है क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी पी बराबर किसका है, क्षेत्रफल त्रिभुज ए पी सी के। ठीक है, अतः बराबर है अतः त्रिभुज की माध्यिका से दो बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, दो बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में विभाजित करती है।